हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 1.3 NCERT मैथ्स यानी से हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें ये क्वेश्चन दिया है आपको कि सिद्ध करें कि 7√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो स्पष्ट दिया है कि 7√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करना है कि आखिर में कैसे जो है ये अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध कर लेते हैं, यानी विरोधाभास से हम लोग सिद्ध करेंगे। अर्थात यहाँ पर दिया है 7√3 एक अपरिमेय है, तो इसको हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? तो परिमेय मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कि माना 7√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या काम करें कि जब परिमेय संख्या इसको मान लिए, तो परिमेय संख्या को हम लोग जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अब, इसलिए P/Q बराबर 7√3। अब देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। जहाँ हम लोग लिख लेते हैं, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं 0। इतना आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर सहभाज्य का मतलब क्या होता है, तो देखिए सहभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात P और Q का HCF जो है कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि P तथा Q का HCF जो है कितना है, तो 1 है। इसलिए ये दोनों क्या हुआ, तो सहभाज्य पूर्णांक हुआ। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग का काम करते हैं कि अब P/Q बराबर कितना है, तो 7√3 है। तो अब हम लोग जो है 7 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। 7 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा P अब बट्टा में, इस 7 इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। यानी 7Q बराबर अंडर रूट में कितना होगा, तो 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए कि PQ पहले से ही पूर्णांक था, लेकिन इसमें क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर अब 7 भी पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूँकि P, Q तथा 7 क्या है, तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक हुआ, तो इसलिए जब ये पूर्णांक हुआ तो ये जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि P/7Q एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में ही अंडर रूट 3 था, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए लिख देंगे अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, तो देखिए ये पूर्ण वर्ग में नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3 क्या है, तो एक
अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है जो इस तथ्य का क्या है? तो विरोधाभास है, क्योंकि हम लोग इसका विरोध किए हैं। विरोधाभास है। तो अब यहाँ पर अब आपको यही देखना है कि देखिए यहाँ √3 एक को परिमेय मान लिया गया है, यहाँ पर √3 जो है क्या है? अपरिमेय है। तो भाई एक ही संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती है, इसलिए लिख लेंगे कि परिमेय संख्या बराबर नहीं क्या हो सकती है? तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता तब क्या हुई? तो गलत हुई। इसलिए लिख देंगे कि अतः हमने जो कल्पना किया था यहाँ पर कि ये पहले से ही दिया था 7√3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग इसका जो है कल्पना क्या कर लिए थे कि 7√3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये जो कल्पना हम लोग किए हैं, अब वो क्या यहाँ पर साबित हो गया? तो गलत हो गया। क्या हुआ? तो गलत हुआ। तो अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी जो मान्यता है, हमारी मान्यता क्या है? तो गलत है। हमारी मान्यता क्या है? तो गलत है। तो जब हमारी मान्यता गलत है तो सही क्या है? तो इसका मतलब जो पहले से दिया था 7√3 जो है एक अपरिमेय संख्या, वही सही है। इसलिए लिख देंगे कि 7√3 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था? तो सिद्ध करना था। नहीं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड।